ओके, तो अपना ये है नेगेटिव कैपेबिलिटी, है ना। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मकता और कैपेबिलिटी मतलब होता है योग्यता, नकारात्मक योग्यता। ठीक है, ओके। तस्वीर से भी कुछ समझ में आ रहा हो, बहुत डिफरेंट और वो है, इसी में इसका मीनिंग भी है अगर समझ पाओ तो। स्थायी मन है वो अस्थायी नहीं, बगैर। चलो ठीक है, आगे बढ़े। देखें, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी, मतलब इस कॉन्सेप्ट का हमें परिचय देखना है। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस इन लिटरेचर एंड फिलॉसफी, है ना। एक छोटा सा परिचय और उसकी विशेषताएं साहित्य और दर्शन की। emphasizing its role in embarrassing uncertainty and ambiguity to foster creativity and personal growth, है ना। मतलब क्या होता है ये नेगेटिव कैपेबिलिटी? emphasizing its role in embarrassing, मतलब emphasize करना मतलब किसी भी चीज को बढ़ाकर मतलब वो करना, क्या करना यार, अच्छा emphasize मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, है ना, ज्यादा प्रदर्शित करना। रोल इन एम्बेरसिंग अनसर्टेनिटी, एम्बेरसिंग मतलब होता है बुरा, है ना, एम्बेरस फील होना है, बुरा फील होना। अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, एंड एम्बिग्यूटी टू फोस्टर क्रिएटिविटी, है ना, एंड पर्सनल ग्रोथ। तो इन सब के बारे में इसमें बात होगी। तो हालांकि लेकिन कैपेबिलिटी का एग्जैक्ट मीनिंग अभी हमें बताया नहीं उन्होंने, सिर्फ उसका परिचय दिया है। अच्छा, क्या होगी ये, वो अपन आगे समझ रहे कि वास्तव में ये है क्या चीज। ठीक, देखें, देखो, तो ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, अपनी जो नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये जो टर्म है ना। अब हम देखो, इंटरव्यू इसका इंट्रोडक्शन तो अपन ने देख लिया। अब समझो वास्तव में ये है क्या, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये है क्या चीज, अब समझना ढंग से। Originating from poets John Keats in a letter to his brother in December 1817। ओके, तो इसकी जो, इस टर्म की जो का जो ओरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति है, वो कब हुई थी? 1817 में। कब? तो इनके दिसंबर में इनके एक भाई को इनने एक लेटर लिखा था, है ना, जिसका नाम था टॉम कीट्स। भाई का नाम याद रखना, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो अपने भाई टॉम कीट्स को इनने एक लेटर लिखा था। उस लेटर में इस चीज की बात करी थी। किस चीज की बात करी थी? ये नेगेटिव कैपेबिलिटी की। अच्छा, अब हम देख लें कि वास्तव में ये चीज है क्या। तो इसकी डेफिनेशन है, नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है ये, हाँ, refers to a capability to remain in a state of uncertainty and doubt without grasping for a quick resolution or definitive answer। देखो, बड़े हैवी हैवी शब्द दिए हैं। ओके, सरल शब्दों में समझो। नेगेटिव कैपेबिलिटी उस चीज को कहते हैं कि जब आप विपत परिस्थितियों में होने के बाद भी आप सहज महसूस करें, मतलब आप उन परिस्थितियों में बड़े ही आसानी से एडजस्ट करें, आप पे ज्यादा फर्क ना पड़े, आप उनको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ यही है ना। अपनी उन, जबकि विकट विकट परिस्थितियों में इंसान करता क्या है जनरली, मान लो कि ज्यादा बुरा हो गया तो रो रहा है, उसका दुख मना रहा है। हाँ, मान लो कि अपन पेपर में बार बार फेल हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बार बार फेल हो रहे हैं, तो एक बंदा होगा जो फेल होके दुखी होगा और फिर क्या करेगा, वो प्रयास करेगा, मतलब दुखी तो होगा और प्रयास भी करेगा,
है ना, फिर भी फेल हो गया, फिर दो प्रयास करेगा। जबकि एक नेगेटिव कैपेबल जो बंदा होगा ना, वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि यार ठीक है, फेल ही तो होना है, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। समझे? फेल ही तो है, कोई बड़ा पहाड़ थोड़ी है। जो ये जो टर्म है ना, अभी थोड़ा इसका और हम हिस्ट्री बता दें कि ये जो जॉन कीट्स ने विलियम शेक्सपियर को पढ़ा था बहुत अच्छे से, तो विलियम शेक्सपियर को पढ़ के उसने ये टर्म निकाली थी कि वास्तव में नेगेटिव कैपेबिलिटी होती क्या है। तो वो ऐसे देखा था कि उसने देखा कि यार जो शेक्सपियर था ना, शेक्सपियर वो बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी खुद को ना रिलैक्स कर रहा था। विलियम शेक्सपियर ने भयंकर संघर्ष किया है, वो एक राइटर नहीं है, उसने जिंदगी को जिया है और जिंदगी को लिखा है और जिंदगी को परफॉर्म कराया है। कहते हैं उसने बहुत संघर्ष किया, क्या बता दें, मतलब बहुत ज्यादा। तो वो सहज रहता था हमेशा। मैं अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ बैठे हैं, नहीं अभी पहले जॉनी की उसी का देखो, विलियम शेक्सपियर का, तो उसने नाटकों को जैसे देखो नाटक परफॉर्म करने जा रहा है वो, तो उसकी जो पर्सनल लाइफ है ना, वो उस चीज को उसमें नहीं घुसेड़ेगा। मान लो कोई किसी दुख से प्रभावित है, तो दुख को नहीं घुसेड़ेगा, अभी वो नाटक परफॉर्म करेगा, दुख बनाने का समय नहीं है ना। तकलीफें हैं, रोज चल रही हैं तकलीफें, थिएटर में एक बार आग भी लग गई थी, ठीक है, आई हैंडल इट। ये क्षमता कहलाती है नेगेटिव कैपेबिलिटी। कुछ गलत हो रहा है उसको स्वीकार कर लेना, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ही बता दें, तो हम खुद से भी अपने से भी महसूस करते हैं, ये चीजें हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी गाड़ी खराब हो गई है, अब बात ये है कि जो मैकेनिक है हमने उससे बुराई कर ली है, एक ही मैकेनिक है करेली में। अब हमारे सामने इतना खतरनाक चैलेंज है, लेकिन हम उसका आंसर सोच के आंसर ढूंढ लेंगे और हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इट्स माय क्वालिटी। खतरनाक से खतरनाक समस्या, आई हैंडल इट। ये होती है नेगेटिव कैपेबिलिटी। क्योंकि परिस्थितियों से कब तक आप बुरा मानोगे, कब तक रोओगे धोओगे। अभी तुम्हारे साथ बहुत कुछ होगा, कॉलेज है, हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी मनाओ कि अपन ये चीज पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। मैम लोग गालियां देगी, है ना, है ना, रोज ही उल्टा सीधे लगे लगे, ऐसा लगे खुद एक किस्मत खराब, तुम्हारी नहीं है किस्मत खराब, ठीक है। और एक चीज, अपने को जो किसी दूसरे से अगर उल्टा मिलता है ना, इसका मतलब अपन भले ही उस फील्ड में गलती ना कर रहे हो, अपन दूसरी जगह गलती कर रहे होते हैं, इसकी सजा हमें किसी दूसरी जगह से मिलती है। ये है प्रकृति का नियम। हमने नेगेटिव कैपेबिलिटी में बीच में डाल रहे हैं, प्रकृति का नियम होता है। अगर आप गलती कहीं और करते हो ना, तो भगवान कहता है सजा तो तुम्हें यहाँ तो मिल ही नहीं रही, हम दूसरी फील्ड में दे देंगे। देता है, आपकी कहीं गलती से कहीं देता है। अब अपन कहते हैं मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, या मैंने उसकी क्या की थी, क्या किया था। हमने तो जो चीज में कछु करो ही नहीं है। अरे तुमने जो चीज में नहीं करो, तुमने दूसरी जगह तो करो तुम। अब उतने पे गलती सजा गुंजाइश है नहीं है, सिस्टम है जी, खुद पे अप्लाई करें हैं भाई हम तो। हम दुनियादारी नहीं, हम तो रोज रोज पर डे अनुभव करते हैं ये चीजें, एवरी डे। हम अगर किसी को चिल्ला देते हैं, या हम मतलब गलत तरीके से, गलत चीज, गलत फॉर्म में मतलब ऐसा कि जहां वो योग्य नहीं था, या हम किसी को कुछ करते हैं, तो हमें उसके अलावा दूसरी फील्ड में पनिशमेंट मिलती है। फैक्ट है, कोई इंसान नहीं बचता। हर इंसान ये जो भोग रहे हैं ना, रोज लोग भोगते हैं, ये उसकी गलतियों की सजा की वजह से भोगते हैं। आप गलती कहीं करेंगे, आपको सजा जो अगर आपको देनी है, और उस फील्ड में आपको सजा देना पॉसिबल नहीं है, तो आपको दूसरी फील्ड में देंगे। ये होता है। ऐसे ऐसे लोग
ये होता है प्रकृति का सिस्टम, वो मैनेज करती रहती है सारी चीजें, हमेशा बच के रहना, ऐसा हो जाता है। वो ऐसे समझो ना कि जब हम आधार कार्ड का काम करते थे तो हमने उसमें कुछ फ्रॉड किया था। अब भगवान, जैसे हमने उस काम में फ्रॉड किया तो भगवान अगर हमसे कहेगा कि तुमने इस काम में फ्रॉड किया, हम तुम इसी में लॉस कर वो करें, नुकसान तुमको करें, लेकिन भगवान ने वो नहीं किया, उन्होंने कहा रुको, तुम्हें पनिशमेंट दूसरी जगह मिलेगी, है ना। जितने का फ्रॉड किया था उससे 4 गुने का हमारा एक्सीडेंट कराया, तथास्तु। अब शर्त ये है, हमारे जैसा लोग जो पल पल सीखने वाला है वो सीखा इस चीज को, लोग नहीं समझ पाते कि आपने किस गलती की सजा आपको कहाँ मिल रही। हम तुरंत वो गलती की सजा समझे, हम समझ गए वाह यार, अब वो वहां पे हम ना पॉजिटिव हो गए, हमने कहा हिसाब चुकता हुआ है, अब हम फ्री हैं इसके बाद, मतलब पाप मुक्त है, अब है हम पाप मुक्त, समझ गए। अच्छा, और बच क्यों गए थे उस एक्सीडेंट में, मरे क्यों नहीं थे? वो ये था कि वो जो फ्रॉड था वो तो एक अलग था, लेकिन हमारी एक आदत थी कि जैसे लाइन लगती थी तो हम उसमें ये भेदभाव नहीं करते थे कि कौन बड़ा कौन छोटा, गरीब कौन अमीर, जो भी है लाइन से रहोगे, हम नहीं, हम तो बंद करें और चले, हमें कच्छू नहीं है, सिस्टम उठे हम भगले हैं, आ रहे हो तो ढंग से लाइन से आओ, जो गरीब लगा है आगे उसी को हम चांस देंगे, ये नहीं कि आप रईस हो, आप कार से उतरे और आके हाँ जी बनाओ, तो ये हमारी योग्यता थी, इस वजह से हम बचे, क्योंकि गरीबों की दुआएं होती हैं, बेचारे काम छोड़ छोड़ के आते हैं 500-500 रुपए दिन का, है ना, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए ना। कभी सोच के देखो अपन लाइन में लगे हो, कोई आगे पीछे वाला आगे से करके निकल जाए, खून खोल जाता है, ऐसा कितनों की बद दुआएं लेते। तो इस चीज में हम अच्छे थे तो बच्चे, तो ये होता है कर्म सिद्धांत, बीच में ही बताना पड़ा, नेगेटिव कैपेबिलिटी से। जब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, ये सोच लेना कि तुमने क्या गलत किया था किसी वक्त, सोच ही लेना तुरंत। और अगर बजाय तो चाहे ना इंसान की अपनी इंसान की एक आदत होती है, खुद की गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि खुद ने कभी की भी है कि नहीं, कहता हम कछु गलत करो नहीं, हम बिल्कुल निस्वार्थ आदमी हैं। ये तो एक हमने अपना एग्जांपल दिया, विलियम शेक्सपियर का दिया, अपने मोहल्ले का भी यही है, सही है। किसी का इस मतलब ना क्या बोलते हैं अपन, विलियम शेक्सपियर से जॉन कीट्स ने ये टर्म ली क्योंकि उसने उसके स्ट्रगल को देखा। आगे, exploration of Keats' letter to his brother, where he discussed negative capability as a poetic quality necessary for being a certainty, mystery, doubt, without any irritable reaching after fact and reason। कहने का मतलब ये है, सारी अनिश्चितताओं, सारे ही भ्रांतियों, सारे ही डाउट्स को बिना, विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग, बिना ही किसी प्रकार के मतलब इरिटेट होने के, आफ्टर द फैक्ट रीजन, इन सब बातों को एक्सेप्ट करना, है ना, बुरी परिस्थिति में खुद को कैपेबल मानना। डिस्कशन ऑन कीट्स ओन स्ट्रगल, कीट ने खुद का स्ट्रगल को भी एक्सप्लेन किया। हमने देखा बंदे ने कितनी तकलीफ झेली है, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी बड़ी खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है। प्रोसेस ऑफ हाउ नेगेटिव कैपेबिलिटी enabling him to embrace uncertainty ambiguity as a source of inspiration। मतलब ये सब चीजें उन्होंने खुद ने फील करी थी। जो ट्यूबरकुलोसिस होती है बहुत खतरनाक होती है, ये जो जो चेस्ट होता है ना, ऐसा लगता है कि फट जाएगा, और जो दर्द होता है ना फटने जैसा, ऐसे समझ लो कि जैसे आप हो तो तुम्हारी जो स्किन है मान लो कि ऐसे फट रही हो, खतरनाक, मतलब जान निकलने की देरी होती है।
ऐसा होता है, तो उसको उन्होंने जिया है, इसलिए उनको इस चीज का पता है कि यार ये कैपेबिलिटी एक ऐसी चीज भी होती है। नाउ जॉन कीट्स एंड नेगेटिव कैपेबिलिटी, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी, इसकी विशेषता क्या है? कैपेबिलिटी इज टॉलरेट अनसर्टेनिटी, ability to withstand the discomfort of not knowing and rising the urge to seek immediate answer। हाँ, किसी भी चीज के आंसर को, इमीडिएट आंसर को मतलब ये ना करना, आशा ना करना। willingness to dwell in ambiguity, open to exploring multiple interpretation and perspective without seeking the solve contradiction। हाँ, मतलब कोई प्रॉब्लम में फंसे हो तो बिना उसके डिसीजन पे पहुंचे, बिना सॉल्व के वहां पहुंचे, मन को समझाने के लिए क्या कर लेना, कोई भी आंसर सोच के रख लेना, यार ओके, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, मैं कर लूंगा। ओपननेस, खुलापन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, मतलब दिमाग में हजारों चीजें चलना। एंड पर्सपेक्टिव, अब नहीं, पर्सपेक्टिव embracing the richness of ambiguity and paradoxes, allowing for a nonsense understanding and appreciation। और सुनो इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी में। आप अब हम जैसे मान लो कि जॉन कीट्स की बात करें, तो इन्होंने जो प्रकृति है ना, इनने इस प्रकृति को इतने अच्छे वो तरीके से देखा। ऐसे समझो, देखो अब सुनना कैसे, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक चीज है ऑटम का सीजन, गर्मी, पूरी दुनिया में पूछ लो, घंटे ही शायद किसी को पसंद हो गर्मी का सीजन, पसीना चिप चिप। एकमात्र बंदा है जिसने गर्मी की तारीफ करी है। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में भी इतना ज्यादा आनंद चलता होगा गर्मी में, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है, अगर ये नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म को खोजा तो ऐसा लगता है सोच के कि वहां भी समर बुरी ही होगी, लेकिन बंदे ने खुद को एडजस्ट करने के लिए बात समझो, नेगेटिव कैपेबल बंदा है ये, है ना। और हमने बताया कि बुरी परिस्थितियों में बंदा बहुत एडजस्ट करता है, नेगेटिव कैपेबिलिटी वाला। इनने सफर किया है ट्यूबरकुलोसिस से, और अपने मन को खुश रखने की कितनी कोशिश करी होगी कि नहीं, ऑल इज वेल, सब ठीक है। टीबी से मरने वाला है, और टीबी एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान तड़प के मरता है, बहुत तड़प के मरता है उसमें, अगर इलाज नहीं ले रहा ना बहुत तड़फेगा। तो दवाइयाँ भी अब होती हैं, अब तो वो बिल्कुल सेफ है, अब तो बहुत प्यारी चीजें हैं। अब तो कोई बंदा दवाइयां खा रहा है ना, अब सुनो, अगर मान लो उसको टीबी हुई और वो दवाइयां खाना शुरू कर दिए ना, आप उसके साथ रह सकते हो, इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयां बन गई हैं, साथ रह सकते हो, खाना खा सकते हो, सारी चीजें। गवर्नमेंट ने बहुत ताकत लगाई है, क्योंकि ना फैमिली के साथ तो रहना पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसे फैमिली ना भगा देगी उसको। गवर्नमेंट ने पहले यही सोचा, खुद का कंट्रोल रहेगा, आपके जो एयर में भी आपके पार्टिकल्स नहीं जाएंगे, बहुत सेफ है। पहले नहीं था इलाज जॉन कीट्स के टाइम पे, तो जैसे किसी को ये बीमारी हो गई ना, घर के लोग भी छोड़ देते थे, क्योंकि उनको हो जाएगी ना। इनका भाई भी उसी से मरा था, टॉम कीट्स। बहुत खतरनाक बीमारी होती थी, अब तो अपने यहाँ बहुत कंट्रोल है। उनकी शादी 21 साल की एज में कहाँ कर पाएगा, और वैसे ही जब 25 बीमार, साल में ही हाँ वही 25। तो यही है, देखो, तो एग्जामिनेशन ऑफ हाउ नेगेटिव कैपेबिलिटीज आर अप्लाइड इन लिटरेचर, पर्टिकुलर इन वर्क्स एंड पोएट्री, फिक्शन एंड ड्रामा। और देखो इनने क्या किस तरीके से इनने अप्लाई किया। फिर एग्जाम्पल ऑफ ऑथर पोइट्स utilizing negative capability is their works to explore complex theme and emotion without seeking definition resolutions, है ना।
बिना वहां पहुंचे ही उस बंदे ने इन गुत्थियों को सुलझाया और प्रकृति के बारे में ऐसा ऐसा लिख दिया। ऐसा मतलब कि ऑटम के सीजन को तुमने घंटे जाना नहीं, लेकिन तुमने ना बहुत प्यारा तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जो जो तुमने महसूस किया, क्योंकि प्रकृति को कोई एकदम से तो पूरा तो नहीं जान सकता। अगर प्रकृति को जान गया ना तो आप भविष्यवाणियां कर दोगे, जो बहुत खतरनाक है। भविष्यवाणी करने वाला इंसान इस दुनिया के लिए सबसे खतरनाक है ना, इसलिए किसी को इतना ज्ञान नहीं आ पाता। सर एक बुक है भविष्यवाणी, हाँ तो बहुत वायरल हो रही है, इसे ही लिखा है। उसमें लिखा है कि है ना, जितनी तुम ये जो बुक्स की चर्चा करती हो ना, उससे भी आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। कभी नासा की से जुड़ी हुई जगन्नाथ मंदिर है ना, मिथ, समझ गए हम। नहीं, ये सब मिथ्स हैं। तो इसमें लिखा भी है कि राजा होगा, ब्रह्मचारी होगा। ये किसी दिन 1 घंटा और लगेगा, हम बताएंगे इसका क्या सिस्टम होता है भविष्यवाणियां करने का, है ना। क्योंकि एक जब नॉलेज आपकी सही पराकाष्ठा पे होता है ना, तो आप लोगों की भविष्यवाणियां करने लगते हो। सही पराकाष्ठा का मतलब आपने टाइम को देखा कि इतने टाइम में ऐसा ही होता है। अगर ये हो रहा है ना तो यहाँ जाके यही होगा। तो हम जहाँ यहाँ ये सोचो, जिस बंदे ने इतना देख लिया, उसको पता है कि अगर ये होता है ना तो इसका परिणाम ये होता है। तो पता है कर्म सिद्धांत, ये हुआ, पक्की बात है ये होगा, ये कहलाती है भविष्यवाणी, और ये होता ही है। हम भी वही भविष्यवाणियां करते हैं। आप जो करोगे, हम कौन होते हैं? हम तो सिर्फ बताने वाले हैं, हम आपके बारे में बुरा बोलने वाले भी नहीं हैं। जैसे हम तुम्हें बोल देते हैं ना फेल हो जाओगे, तो हम नहीं बोल रही है, ये हम नहीं बोल रहे। अकॉर्डिंग टू योर 1 ईयर कर्मास, हम बिल्कुल नहीं बोलते। हमारे मुंह से भी तभी निकलता है जो हम देख चुके होते हैं। बस ये है कि हम बता देते हैं बाद में, जिन्हें को तुमने सर ने बताई तक नहीं थी, तो सर ने बद्दुआ नहीं दी थी, सर ने बता दी थी। यस, ठीक। नेक्स्ट, जॉन कीट्स एंड नेगेटिव कैपेबिलिटी का 3rd स्लाइड। डिस्कशन ऑन द फिलॉसफी implications of negative capability, particularly its connection to existentialism, skepticism, and the limitations of human understanding। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बात करी गई नेगेटिव कैपेबिलिटी में, और इसका जो कनेक्शन होता है वो किस किस से होता है? एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद। किस चीज से? अस्तित्ववाद। स्केप्टिज्म मतलब होता है जैसे किसी चीज को छोड़ना, उससे जुड़ा हुआ है। एंड द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, तो मानव की समझ से जुड़ा हुआ है ये सब्जेक्ट। आप जितने ज्यादा समझदार हो जाओगे, आप में ये क्षमता आएगी। नाउ exploration of how negative capability challenges convention mode of thinking by embarrassing uncertainty as an inherent aspects of human condition, है ना। तो मानव की जो परिस्थितियां हैं उनको, है ना, और जो एम्बेरसिंग अनसर्टेनिटी होती है मतलब बहुत बुरी परिस्थितियां, है ना, इनहेरेंट एस्पेक्ट और ह्यूमन कंडीशन, तो ये सब चीजें भी इससे कनेक्टेड होती हैं। एग्जामिनेशन ऑफ हाउ नेगेटिविटी फोस्टर्स क्रिएटिव इन इनोवेशन बाय encouraging individual to think beyond conventional boundaries। yes, ये चीज बियॉन्ड जाती है। किसके बियॉन्ड? कन्वेंशनल बाउंड्रीज के। जहां हम चीजें स्वीकार करते हैं वो स्वीकारता से आगे होती है। ऐसे समझो, हम समझते हैं गर्मी का मौसम बुरा होता है, वेरी गुड, पूरी दुनिया चिल्ला रही गर्मी का मौसम बुरा होता है। एक बंदा आया नेगेटिव कैपेबल, गर्मी का मौसम अच्छा होता है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ विथ रीजन कंडीशन, समझ गई। ये discussion on how embarrassing uncertainty can lead to
ब्रेक थ्रू इन आ गया इन आर्टिस्टिक साइंटिफिक एंड philosophic endeavors, citing example from history such as the scientific discoveries of Albert Einstein and the artistic innovation of Pablo Picasso. हाँ, दो महान लोगों का हाँ दो महान लोगों का बात करी गई है कि इन लोगों ने ये फील किया होगा, इन दो लोगों ने इस चीज को, ये नेगेटिव कैपेबिलिटी का बैकग्राउंड। ठीक, आगे देखें। एक मिनट, ये है कितनी 10 है, अपन सारी नहीं करेंगे, इसको होल्ड करेंगे फिर, है ना। चलो इसको यहीं पे अपन होल्ड करें और आगे की स्लाइड अपन बातें करेंगे, क्या कुछ और भी चीजें हैं इसमें बहुत सारी जो मिस हो जाएंगी नहीं तो। हाँ ठीक, एक मिनट रुको।